बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हम उर्दू में तकूनियाती निस्बतें कहते हैं। तकूनियाती निस्बतें या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बेसिकली फंक्शंस हैं। फंक्शंस के मतलब हम प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उसमें बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और एंगल हैं उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस किया जाता है। द फंक्शंस डैट रिलेट एंगल्स टू द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे तफ़ाइल जो किसी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में ज़ावियों और अज़ला के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें उनको हम तकूनियाती तफ़ाइल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम देखते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करते हैं ऑफ एन एक्यूट एंगल। किसी हादा ज़ाविया की तकूनियाती निस्बतें फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे दो बातें एक्सप्लेन मैं कर दूँ कि हम जब ट्राइंगल बेसिक जब समझ रहे होते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि हमने ये फिगर कंस्ट्रक्ट की हुई है। लेकिन इसकी जो तसव्वुर है वो सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक महदूद नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का वो किसी भी दूसरी टाइप्स की जो ट्रायंगल है उस पर भी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हो जाती है। तो इसमें एक तो ये चीज़ है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बल्कि दूसरी टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं उस पे भी ये कंसेप्ट्स जो हैं इसके एक्सटेंड हो जाते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करते हैं तो हम 90 डिग्री से लेस दैन कोई भी एंगल ले लेते हैं जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, हादा ज़ाविया, और उसको फिर हम यूज़ करते हैं किसी भी ट्रायंगल की जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करने के लिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल यानी हादा ज़ाविया की तकूनियाती निस्बतें डिस्कस करते हैं। इस सिलसिले में हम क्या करेंगे, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद मेजरमेंट एंगल सी ए बी इक्वल टू थीटा। मीन्स के हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, इसमें 90 डिग्री का एंगल जो है वो पॉइंट वर्टेक्स सी पे है और ए पे थीटा एंगल है, बी है एक वर्टेक्स। फिर इसकी जो तीन साइड्स हैं हम क्या करते हैं, जो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल ए कह देते हैं, जो सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल सी कह देते हैं, और बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी कह देते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और थीटा एंगल जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो साइड जो है वो हम बेस या कायदा कहते हैं उसको। हाइपोटेन्यूज को हम वतर कहते हैं उर्दू में, और जो बेस है उसको हम कायदा कहते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, वतर कहेंगे, और थीटा एंगल जो कंसीडर कर रहे होंगे उसकी इनिशियल साइड जहाँ पे होगी उसको हम बेस कहेंगे या कायदा कहेंगे, और जो दूसरी साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर या अमूद कहेंगे। ये चीज़ जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो हम टोटल 6 रेशोज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखें, सबसे पहले हम अमूद और वतर की रेशो को डिस्कस करते हैं। देखें, हमने अमूद और वतर की रेशो को साइन थीटा का नाम दिया। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर। तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, स्मॉल ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, ए ओवर सी के, या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या अमूद बटा वतर। ये रेशोज़ आप याद करेंगे, इसके याद करने के अलावा कोई इसका सलूशन नहीं है। दूसरी चीज़ है कोसाइन थीटा, वो है जी कायदा बटा वतर, यानी ये कायदा
बटा वतर, यानी इन दोनों साइड की जो रेशो है उसको हम कोसाइन कहते हैं, कायदा और हाइपोटेन्यूज की। तो डेट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज बी एंड हाइपोटेन्यूज इज सी, बी ओवर सी इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को हम कॉस थीटा लिख देते हैं। इसके बाद तीसरी बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है? अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, डेट इज इक्वल टू ए ओवर बी अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। तो ये बेसिकली साइन, कोसाइन और टेंजेंट जो हैं ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो इन्हीं से डिराइव की जाती हैं। तो टेंजेंट थीटा को हम टैन थीटा भी लिख देते हैं मुख्तसर। अब क्या है, साइन थीटा जो है इसका जो रेसिप्रोकल है, बाकी जो तीन निस्बतें हैं, रेशोज़ हैं, वो इन तीनों का रेसिप्रोकल है बेसिकली, यानी साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा किसकी इक्वल है? वतर बटा अमूद, यानी साइन थीटा किसकी इक्वल था? अमूद बटा वतर, और कोसेकेंट थीटा किसकी इक्वल होगा? वतर बटा अमूद। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, डेट इज इक्वल टू सी ओवर ए, बिल्कुल उसका अपोजिट कर दिया हमने साइन थीटा का। इसी तरह कोसाइन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल जो है वो है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम SEC थीटा लिखते हैं, यानी सीकेंट थीटा वो कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्ट है, यानी कायदा बटा वतर की बजाय हम वतर बटा कायदा लिख देते हैं सीकेंट को, वतर बटा कायदा, डेट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर क्या होगा? C ओवर B। तो सीकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है। इसी तरह टेंजेंट थीटा जो है अमूद बटा कायदा, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो को टेंजेंट थीटा होता है, जो कि अमूद बटा कायदा की बजाय कायदा बटा अमूद बन जाता है, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, और अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर इट इज़ इक्वल टू B ओवर A। तो ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तो आपने याद कर लेनी है। लेकिन बाकी जो तीन निस्बतें जो हम इनमें से डिराइव कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनको याद करके ये ज़रूर याद रखना है कि किसका रेसिप्रोकल कौन है। तो इसका मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए सीकेंट थीटा S से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉस थीटा C से स्टार्ट हो रहा है, तो C वाले का रेसिप्रोकल S वाला है, और S वाला जो साइन है उसका रेसिप्रोकल जो है वो C वाला है। बस इसको याद रखने के लिए आप कोई भी निशानी रख सकते हैं इस अपने हवाले से। लेकिन ये कि बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तो आप याद करेंगे। और जो डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो इनका तीनों का रेसिप्रोकल हैं, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इनको आप याद नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं में से ही डिराइव कर लेंगे जब भी कभी ज़रूरत पड़े आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि देखें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम साइन थीटा, SINE साइन थीटा को हम मुख्तसरन साइन थीटा लिखेंगे, एब्रीवेट करके साइन थीटा, SIN थीटा, E नहीं लिखेंगे। इसी तरह कोसाइन थीटा जो है उसको हम कॉस थीटा लिख देते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बोथ कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो तीसरी बात है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा भी आप टैन थीटा लिख सकते हैं। टेंजेंट थीटा को हम एब्रीवेट करके, मुख्तसर करके टैन थीटा लिख देते हैं। इसी तरह कोसेकेंट थीटा है, उसको हम सिंपली जो है वो कोसेकेंट लिखते हैं, पूरा ANT को हम हज़फ कर देते हैं, ओमिट करते हैं। इसी तरह सीकेंट थीटा है, उसको हम SEC थीटा लिख देते हैं, और कोटेंजेंट थीटा को हम कॉट थीटा लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं सीकेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट थीटा जो है, उनके बाद हम कुछ मज़ीद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो आपस में रिलेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर इन आवर प्रीवियस पेज हमने क्या किया, टैन थीटा जो है वो A ओवर B के इक्वल है, A ओवर B के इक्वल है। अगर मैं
डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को c से डिवाइड कर दूं तो हमारा नोमिनेटर जो है वो a/c हो जाएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो b/c हो जाएगा। तो ये c के साथ चूँकि कैंसिल हो जाता है तो इससे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि a/c जो है हमारे पास वो साइन थीटा है और b/c जो है वो हमारे पास कोसाइन थीटा है। इट मीन्स के tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ इस रिलेशनशिप को, इस फ्रैक्शन को मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें a/c, इसको हम लिखेंगे a/c, इसको हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय तकसीम b/c। इसको आप सिंप्लीफाई करें अगर तो आप देखेंगे कि a/c अगर हम इस तकसीम को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो b/c जो है वो c/b हो जाएगा, c से कट जाएगा, फिर a/b आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये a/c डिवाइडेड बाय b/c जो है वो a/b के इक्वल है। तो बाद में हमने क्या किया है, a/c और b/c की वैल्यूज़ जो हैं साइन थीटा और कास थीटा वो हमने पुटअप कर दी, क्योंकि हम पिछली पेज में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो बेसिकली a/c के इक्वल है और कॉस थीटा किसके इक्वल है, b/c के इक्वल है। तो a/c की जगह हमने साइन थीटा पुटअप कर दिया और b/c की जगह हमने कोसाइन थीटा पुटअप कर दिया। यहाँ पे देखें a/c की जगह हमने साइन थीटा पुटअप कर दिया और b/c की जगह हमने कोसाइन थीटा पुटअप कर दिया। इट मीन्स कि ये एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह हम कॉट थीटा जो है हम स्टडी कर चुके हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू b/a। ये देखें कॉट थीटा इज इक्वल टू b/a। अब इसमें भी हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को c से डिवाइड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें ये देखें c से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी। तो देखें b/c किसकी इक्वल है, कोसाइन थीटा, और a/c किसकी इक्वल है, साइन थीटा। ये हम देख चुके हैं। तो इट मीन्स के कॉट थीटा हमारे पास कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ी हैं उसके बाद हमने मज़ीद अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का आपस में कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2 रिलेशनशिप्स डिस्कस कर लिए, प्रूव भी कर लिए कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल है और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल है। अब हम करते हैं कि बकिया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस करते हैं। देखें इसी तरीके से अगर आप चलते चले जाएं तो आप देखेंगे उसी फिगर के हवाले से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सिमिलरली सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है, यानी सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, उल्ट है, और कॉस थीटा जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल या उसका उल्ट है। तो सीकेंट थीटा को हम 1 ओवर कॉस और कॉस को हम 1 ओवर सीकेंट कहते हैं। इसको मैं साबित भी कर देता हूँ। तीसरा जो इसमें रिलेशनशिप है वो क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, यानी टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम पहले वाले रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं, बकिया जो हैं वो आप खुद कर सकते हैं। देखें साइन थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू a ओवर c। देखें साइन थीटा इज इक्वल टू a ओवर c और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू c ओवर a है हमारे पास, c ओवर a। देखें हमने कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल लिख दिया, c ओवर a। अब देखें साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कोसेकेंट के। तो 1 ओवर कोसेकेंट क्या है, c ओवर a। तो इसको आप क्या लिखेंगे, सिंपली 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल हमने लिया हुआ है, c ओवर a। तो 1 ओवर c ओवर a, ये फ्रैक्शन आ गई इधर। तो
अब देखें कि ये जो हम c ओवर a है हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय c ओवर a, एक तकसीम c ओवर a। तो जब हम इसको तकसीम को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो c ओवर a जो है वो a ओवर c हो जाएगा। इट मीन्स के साइन थीटा a ओवर c के बराबर हो जाएगा। तो a ओवर c किसके बराबर है? कोसिकेंट की। तो इट मीन्स के इसको अगर हम उल्ट करते हैं तो ये 1 ओवर कोसिकेंट हो जाएगा जो कि a ओवर c के इक्वल है। तो a ओवर c किसके इक्वल है? a ओवर 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। इट मीन्स के साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट हमने साबित कर दिया। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट हमने साबित कर दिया। इसी तरह अब बकिया रिलेशनशिप्स को भी इन्हीं रिलेशनशिप्स की मदद से प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू a ओवर c, b ओवर c, tan थीटा इज इक्वल टू a ओवर b। आप इन्हीं रिलेशनशिप को यूज़ करके बकिया भी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप देखेंगे कि वो इक्वल ही हैं। यानी साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के इक्वल है और कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल। सीकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल और कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट के इक्वल। इसी तरह काट थीटा 1 ओवर टैन और टैन जो है 1 ओवर काट के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिस्कस करते हैं। कम्प्लीमेंट्री ज़ावियों की त्रिकोणीयती निस्बतें। देखें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो। यानी अगर दो एंगल्स को जमा करें तो 90 डिग्री एंगल जो अब आ जाए तो हम उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं दोनों एंगल्स को। देखें हमने पहले भी ये ट्राइंगल डिस्कस की है। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। इसमें सी पे 90 डिग्री का एंगल है और सी के अपोजिट हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी है और बी वर्टेक्स जो है इसके अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल बी है। ए के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये थीटा है एंगल, एक्यूट एंगल। पहले हमने इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो 6 की 6 फाइंड की हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो भी थीटा कंसीडर होता है एंगल जो उसकी इनिशियल साइड है, यानी ये थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो जो इनिशियल साइड होती है वो उसकी बेस है। यानी अगर हम साइन थीटा फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये इस एंगल की जो इनिशियल साइड है, अगर हम साइन ऑफ दिस एंगल फाइंड करेंगे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम इस एंगल की फाइंड करेंगे तो इसकी जो इनिशियल साइड होगी वो बेस बन जाएगी। यानी ये जो स्मॉल ए है ये हमारे पास बेस बन जाएगी और जो दूसरी साइड ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें जब हमने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है यानी इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, साइन थीटा फाइंड करना है, साइन ऑफ व्हाटएवर जो भी यहाँ पे एंगल हो फाइंड करना है, तो इसकी इस एंगल की इनिशियल साइड ये है तो इनिशियल साइड को हम बेस समझेंगे, तो दूसरी साइड को हम परपेंडिकुलर समझ लेते हैं। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल की फाइंड करनी है जो बी के ऊपर बन रहा है तो फिर हमारी बेस ये होगी स्मॉल ए और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी इन दोनों का आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं एंगल चेंज होने से। तो देखें ये एंगल 90 का है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। आप इन दोनों एंगल्स को ऐड अप करें, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं कि एंगल जो तीनों हैं इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऐड अप होते हैं तो 180 डिग्री एंगल आता है। देखें ये 90 माइनस थीटा है और प्लस करें ये वाला थीटा, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा से कट जाएगा, 90 डिग्री एंगल आ गया। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल जो हैं हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप अगर इन तीनों एंगल्स को सम अप भी करें, फ़र्ज़ करें ये 90 माइनस थीटा है प्लस ये थीटा है प्लस ये 90 डिग्री है, जब तीनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री एंगल जवाब आना चाहिए। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो इंटरनल हैं उनको अगर ऐड अप करें तो 180 आंसर आना चाहिए।
और अगर कोई से दो एंगल्स यानी ये दो एंगल्स इनको हम ऐड अप करते हैं तो 90 डिग्री एंगल आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। हम क्या करने लगे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। यानी हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा फाइंड कर लिया है। अब हम इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, यानी हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे। वो कैसे है देखें, जब हमने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कहना है इस एंगल का, तो ये बेस हो गई और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, बी ओवर सी के इक्वल है। लेकिन अगर आप जो आपने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो कॉस थीटा है इसी ट्राइंगल का, तो कॉस थीटा बी ओवर सी के इक्वल था, तो बी ओवर सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। इसलिए हम लिख रहे हैं कि बी ओवर सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है ये किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के। सिमिलरली आप इसी तरीके से दूसरे रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो वो साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, और टैन ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो काट थीटा के इक्वल आ जाएगा। काट ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो टैन थीटा आंसर आएगा। इसी तरह सीकेंट 90 माइनस थीटा जो है वो कोसीकेंट थीटा है, और कोसीकेंट 90 माइनस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा है। मतलब क्या है याद रखने के लिए कि साइन जो है वो काज में चेंज हो जाता है और काज जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, ये याद रखने वाली बात है। इसी तरह टैन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो काट में चेंज होता है, और काट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टैन में। इसी तरह सीकेंट कोसीकेंट में चेंज होता है, और कोसीकेंट जो है वो सीकेंट में चेंज होता है।